बच्चों, आज 15/6/2020 कक्षा 10 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। तो इसमें प्रश्नावली 4.2 चल रहा था। इसका पहला प्रश्न है, जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में कितने कंचे थे? तो मानेंगे कि प्रारंभ में सबसे पहले जान का नाम है तो उसका ले लेंगे, जान के पास x कंचे, और जीवंती के पास जो कि दोनों को मिला के 45 है तो 45 से घटा देंगे। लिखेंगे कि मान लिया प्रारंभ में जान के पास x कंचे थे। तो दूसरा है जीवंती का, जीवंती के पास देखिए चूँकि दोनों को मिला के 45 है तो 45 में से x घटा दीजिए। जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x कंचे। अब कहता है, जो प्रश्न है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो लिखेंगे शर्तानुसार पाँच कंचे खोने के पश्चात जान के पास बचे कंचे। कितने कंचे बचे? तो x - 5। और ठीक इसी प्रकार है, 5 कंचे खोने के पश्चात जीवंती के पास बचे कंचे। तो देखिए जीवंती के पास था 45 माइनस x, इसमें से 5 घटा दीजिए तो इस प्रकार आ जाएगा। 45 में से 5 घट जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। तो जान के पास बचे x - 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस x कंचे। तो अब क्या करना है? कहता है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कंचों की संख्या का गुणनफल। तो इसका मतलब क्या है कि x - 5 और यहाँ है 40 माइनस x, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 124। ये प्रश्न कहता है। अब इसी को हल कर लीजिए। तो x का इसमें गुणा करेंगे तो सीधे आएगा 40x, x का x में गुणा करेंगे तो -x², 5 से 5 का गुणा करेंगे तो -200, 5 गुणा करेंगे प्लस 5x बराबर 124। क्रम से लिख लीजिए, -x² प्लस 5x, 5 और 40 मिलके 45x माइनस 200 बराबर 124। ये हमारा मिल गया। अब क्या करें? पक्षांतर कर दें। जो पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -x² प्लस 45x माइनस 200 पहले से ये भी इधर आ जाएगा तो 124 बराबर 0। -x² प्लस 45x, अब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 324 बराबर 0। अब देखिए पहले के गुणांक -1 है और अचर पद है 324, इसका मतलब है 324 का ही गुणनखंड करना पड़ेगा। या करके इसको और लिख लें, पहले वाले को पॉजिटिव बना लें, इसका मतलब माइनस अप्लाई हो जाएगा। तो x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण। अब इसको करेंगे गुणनफल 324 लेंगे और जो उनका मान आएगा -45 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नहीं आता तो यहाँ देखिए 324 का आप करेंगे गुणनखंड। थोड़ा बड़ा सवाल होगा, तरीका एक है
तो सम संख्या 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं होगा, 3 से 3 दूनी 6, 2 इकाई 3 से इकाई, फिर 3 थी 3 नवा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये गुणनखंड हो गया। हमें लाना है 45 जोड़ने पे, तो और गुणा किया 324 हो जाए, तो 324 क्या होगा, हम एक साथ क्या क्या ले सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 और क्या ले सकते हैं भाई, अब हमें 45 लाना है, तो 36 नवा 324 होगा, तो 36 कैसे आएगा, ये होगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, इनको एक साथ और इन दोनों को एक साथ 36 नवा, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस, या देखिए -36 माइनस 9x मिलकर -45x हो गया, लेकिन जब गुणा करेंगे तो गुणनफल इसका 324 ही आएगा। अब कामन लीजिए, जैसे गुणनखंड करते हैं, x कामन, x माइनस 36 और यह क्या कामन हो सकता है, -9 कामन हो सकता है, तो x माइनस 36, 9 से भाग दिए क्या होगा, 9 3 27, 5 54, 9 6 54, दोनों ब्रेक सेम है, x माइनस 36 और यह हो गया x माइनस 9। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, तो यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 36 पक्षांतर लिख दीजिए, और पुनः x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 9। पक्षांतर करना है, इसमें ध्यान रखना है ये। अब इसके बाद इसका हमारे 2 उत्तर आए, 36 और 9। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि जान के पास x माना था हमने, तो क्या हो सकता है 36 कंचे, तो जब जान के पास 36 होंगे तो जो जीवंती है 45 में 36 घट जाएंगे। दूसरा x बराबर 9 आया, तब जान के पास जब 9 कंचे मानेंगे तो 45 में 9 घट जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है उत्तर बन जाएगा। या ध्यान से देखिए क्या क्या बनेगा, दोनों एक साथ लिख, अतः जो दोनों हैं एक साथ, जान और जीवंती, जान और जीवंती के पास क्रमशः कंचे कौन कौन होंगे, तो 36 है तो 9 है। इसका मतलब क्या होगा, जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9, या 9 36। इसका मतलब क्या कि यदि जान के पास 9 माना जाएगा तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो क्या करना, पहले ही भारतीय प्रश्न को समीकरण के रूप में बनाएंगे और तभी जाकर के सवाल हमारा लग पाएगा। एक प्रश्न इसमें और है, देखा जाए सेकंड पार्ट इसका कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है माने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 है।
प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने पर मूल्य, 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, है। उस दिन कुल निर्मित लागत 750, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, 750 रुपया थी। तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या क्या कीजिए। तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौने की कुल संख्या ज्ञात। प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि मान लिया उस दिन खिलौने की जो निर्मित संख्या थी यक्स, ये होगा, लिखेंगे मान लिया विशेष दिन उस विशेष दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, एक्स। मैंने उस विशेष दिन एक्स खिलौने निर्मित किए गए। और अब तो होगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसमें कहा है कि मूल्य कितना बताया, 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर। तो 55 ये है, उस दिन निर्मित खिलौने थे एक्स, ये घटा दीजिए, तो ये इसका निर्मित हो गया। प्रत्येक का मतलब एक का 55 माइनस एक्स रुपया हो गया। और कुल लागत मिल गया आया 750 रुपये। लेकिन प्रश्नानुसार एक्स खिलौने थे, एक्स खिलौने का मूल्य मालूम हो गया। अब क्या करना, खिलौनों की संख्या में मूल्य से गुणा कर दीजिए तो पूरा लागत निकल जाएगी। तो एक्स तो खिलौने थे, एक्स खिलौने का मूल्य हो गया एक खिलौने का 55 माइनस एक्स, और ये हो गया 750। गुणा कर लीजिए ज़रा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण। तो अब सीधे इसको ज़रा
एक सीधा क्रम में लिख दें। क्रम क्या करेंगे, या करके माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, या यूँ ऐसा कर सकते हैं कि इसको रीड अप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 55x आ गया और माइनस 750, या पक्षांतर लिख दीजिए एक लाइन में, पक्षांतर से पक्ष परिवर्तन कर दिया तो 750 इधर आ गया। इसको हम एक साथ बना दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750। देखिए प्रथम पद का गुणांक एक है, यानी कोई अंक नहीं तो एक मानेंगे, और यहाँ 750, तो बस ये 750 गुणांकन कर लीजिए कि जोड़ने पर आ जाए 55 और गुणा करने पर 750। लेकिन चिन्हों का ध्यान रखना, जब भी रखना है चिन्हों का हमें ध्यान रखना है। तो 750 कैसे गुणा कर सकते हैं आप चाहें तो, आ जाए तो अच्छी बात है मौखिक, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, 2, 5 पचे 25, 0, फिर 5 से, 5 तिया 15, फिर 5 से, 5 चका 30, अब 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये आपको गुणनखंड हो गया। हमें लाना है 55, तो क्या क्या करें, 55 आए, क्या क्या जोड़ें, और यहाँ आना है 750, ये ध्यान रखना आप। तो 25 और 30 करेंगे 750 आएगा। तो देखिए 5 5 25 एक साथ ले लेंगे, अब 5 दूनी 10 या 3 एक साथ, दोनों माइनस रहेगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। अब 30 और 25 हो गया तो 55 हो गया आपका, और गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 750 हो जाएगा। या ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये पक्षांतर किया तो पहले इसको ऐसे रहने दीजिए ऐसे। अब इसमें एक लाइन या करके यहाँ लिख दीजिए, इसी के बीच एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब 750 का आपने गुणनखंड किया तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे हो गया ये, 5 5 25 एक साथ, 5 2 10 एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और ये प्लस 750 हो गया। अब आप कर लें एक्स कामन, एक्स माइनस 30 और यहाँ माइनस 25 कामन, यहाँ भी एक्स माइनस 30 बराबर 0। देखिए अब एक्स माइनस दोनों कॉमन तो एक्स माइनस 30 और दूसरे में एक्स माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों में से कोई ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तो यदि एक्स माइनस 30 बराबर 0 तो पक्षांतर करने पे क्या आएगा, एक्स बराबर पक्ष परिवर्तन चिन्ह बदल जाता है 30, पुनः एक्स माइनस 25 बराबर 0, इसका भी पक्षांतर कर लीजिएंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 25। हमने क्या माना था भाई, निर्मित खिलौनों की संख्या। तो अब दो विकल्प है, एक्स के मान 2 मानने के लिए 30 और 25 दोनों। तो यदि 30 मानेंगे खिलौनों की संख्या तो उसका जो रेट आएगा क्या होगा, 55 में से 30 घट जाएगा, और 25 मानेंगे तो 55 से 25 घटेगा। अभी आपके ऊपर निर्भर तो लिखेंगे, अतः दोनों उत्तर मतलब इसके, अतः उस विशेष दिन निर्मित खिलौने की संख्या पच्चीस या 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। ये सवाल यहाँ हमारा उत्तर है। इसके बाद एक छोटा सवाल और लगा है, तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है, गुणनफल 182। ऐसी दो
संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग सत्ताईस हो और गुणनफल 182। देखिए इसमें भी वही कंडीशन है कि दो संख्याएं हैं, योग मालूम है, तो एक हम मान लेंगे, दूसरे को 27 से घटा देंगे। कि मान लिया पहली संख्या x, तो प्रश्नानुसार दूसरी संख्या। देखिए यहाँ से ये दोनों का योग 27 है, तो एक x है, तो दूसरे क्या लिखेंगे 27 माइनस x, और इनका गुणनफल कहता है 182, और जो शर्त कहता है या प्रश्नानुसार कहता है दोनों संख्या गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल 182। हल कर लीजिए इसको, तो 27 से गुणा करेंगे तो 27x, इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस टाइम होगा बराबर 182। पक्षांतर कर लीजिए, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0 आपने कर दिया। या कर लीजिए x को पहले लिखेंगे और पॉजिटिव कर दें, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 27 निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। इसका क्या हो गया, मैंने माइनस अप्लाई कर दिया। अब आपके पास वही है, प्रथम पद का गुणांक 1 है, कोई अंक नहीं है, अंतिम पद यानी अचर 182 है। 182 गुणनखंड कर लीजिए, यदि नहीं आता तो तरीका इसका देखिए यही है, आसान से 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 2 कम 2, अब दूसरी जाएगा, कितने जाएगा 7 से, 7 13 13 कम। कुछ करते करते अभ्यास से तुरंत आ जाता है। हम क्या क्या कर सकते हैं एक साथ, तो 7 दूनी 14 और 13 अलग अलग ले सकते हैं। तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो दोनों ऋणात्मक हैं, तो 14 ऋणात्मक, 13 ऋणात्मक, 27 ऋणात्मक हो जाएगा, और गुणा करेंगे 182 पॉजिटिव हो जाएगा। अब गुणनखंड से कॉमन बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन होगा, तो यहाँ भी x माइनस 14, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ होगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो पक्षांतर करने पर x बराबर 14, पुनः x माइनस 13 बराबर 0, इनका ही पक्षांतर कर दें तो x बराबर आएगा 13। या देखिए पक्ष परिवर्तन में चिन्ह बदल जाता है, ऋण है तो धन आ गया, ऋण है तो धन। अतः संख्याएं क्या क्या होंगी, 13 14, संख्याएं 13 14 अथवा 14 13 14, ये संख्या है हमारे उत्तर में। क्या किया हमने कि जब दो संख्या का योग मालूम 27, तो पहली संख्या मान लिया x, और दोनों का योग मालूम है तो उसमें से x घटा दीजिए, योग में से पहली दूसरी घटा 27 में x घटा दिया तो हमें दूसरी संख्या घाती। और कहता है इनका जो गुणनफल है दोनों संख्याओं का, पहला का और दूसरा का, x का 27 में 182 है। फिर क्या करें, कोष खोल दीजिए, 27x गुणा कर लीजिए, पक्षांतर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड वगैरह का तरीका हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इस नाते उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं।